क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में संघर्ष क्यों आते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं पर फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है? आज हम बात करेंगे उस दिव्य ज्ञान की, जो हमें न सिर्फ इन सवालों का जवाब देता है बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाता है। यह ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह अध्याय कोई साधारण उपदेश नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रकाश है जो हमारे कर्मों को एक नई दिशा देता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने कर्तव्य कैसे निभाएं, कैसे ज्ञान को अपने कर्मों में शामिल करें और कैसे सही कर्म करके हम जीवन के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। आज हम इस अद्भुत यात्रा पर चलेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें ज्ञान की उस धारा से जोड़ेंगे जो युगों से बह रही है। पहला है ज्ञान का मूल स्रोत। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत में कहते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। यह दर्शाता है कि यह ज्ञान कोई नया नहीं बल्कि सनातन है। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहा है, पर समय के साथ इसकी पवित्रता कुछ कम हो गई थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने इसे फिर से अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए प्रकट किया। यह हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान हमेशा से मौजूद है, बस हमें उसे समझने और स्वीकार करने की ज़रूरत है। दूसरा है भगवान के अवतरण का रहस्य। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। यह श्लोक हमें विश्वास दिलाता है कि जब भी हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब कोई न कोई दिव्य शक्ति हमें बचाने के लिए आती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें खुद भी अपने जीवन में धर्म अर्थात कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हम अपने लिए और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकें। तीसरा है कर्म का गूढ़ रहस्य। इस अध्याय का सबसे गहरा ज्ञान कर्म और अकर्म का रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति वह है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। ये सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कर्म में अकर्म, यानी हम काम तो करते हैं पर उसके फल की चिंता नहीं करते। हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं और यही सच्ची कर्म कुशलता है। फिर दूसरा है अकर्म में कर्म, यानी जब हम निष्क्रिय होते हैं तब भी हमारा मन कर्म करता रहता है। जैसे अगर आप कुछ न करते हुए भी किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो वह भी एक कर्म है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारे कर्म सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होते हैं। हमें अपने मन को भी नियंत्रित करना सीखना होगा। फिर चौथा है ज्ञान की महिमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। इसका मतलब है कि जब हमें सच्चा ज्ञान हो जाता है, तब हमारे किए हुए सभी पाप और कर्मों के बंधन समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान हमें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालता है। यह हमें यह भी बताता है कि गुरु की शरण में जाकर ही हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। एक गुरु हमें सही रास्ता दिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। श्रीमद् भगवद गीता का 4 अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म और ज्ञान का संतुलन कितना जरूरी है। हमें सिर्फ काम नहीं करना है, बल्कि ज्ञान के साथ काम करना है। हमें अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा समझना है। अगर आप इस अध्याय के ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नया प्रकाश आ गया है।
तो क्या आप तैयार हैं इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।